हाँ जी बच्चों, आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है सम नंबर 11, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन। तो यहाँ पे कोई भी दो स्क्वायर नंबर कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर दिए हुए हैं। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद दूसरा नंबर आता है, जैसे 6 और 7, 10, 11, 200, 201 ऐसे। ठीक है जी। तो उसमें जितने भी, जैसे पहला सम है 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में हमने नंबर बताने हैं कितने नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर कितने आते हैं। तो इसका फार्मूला है, रूल है, नेचुरल नंबर, natural numbers lies between, that is equal to 2n। ठीक है जी। कितना है? 2n। here n is equal to, जो फर्स्ट नंबर आता है ना, छोटा नंबर हमारा, उसे n बोलते हैं, तो वो हो गया 6। therefore 2n, that is equal to 2 into 6, 12। 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में 12 नंबर लाई करते हैं, बीच में आते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी हम कर सकते हैं सम इसमें से। जैसे एक और कर लेते हैं, मान लो सी कर लेते हैं। ठीक है जी। सी सम भी वही है, 49 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, 49 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ गया? एन कितना आ गया? एन इज इक्वल टू 49। देयरफॉर 2n, दैट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? 2n दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 49। कितना आ गया? 9 टू 18, 8, 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9, 98 नेचुरल नंबर्स। आंसर आ गया। ठीक है जी। जो नंबर 12 है, हाउ मेनी नॉन स्केयर नंबर लाई बिटवीन। नॉन स्केयर नंबर, तो बेटा यहां पे थोड़ा सा आपको सिर्फ घुमाया हुआ है। चाहे नेचुरल नंबर बोले हो चाहे नॉन स्केयर नंबर, वो सेम ही रूल है, सेम ही मेथड है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्क्वायर नंबर तो ऑलरेडी दिए हैं। जैसे हम मान लो 12 में से हम एक कर लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो लास्ट सी कर लेते हैं 12 का पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है? नॉन स्क्वायर नंबर। तो इसमें सी किया 500 स्क्वायर एंड 501 स्क्वायर, यही है ना। तो 500 के बाद 501 है, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये स्क्वायर नंबर है। ठीक है जी। तो इसका भी रूल सेम आएगा, दैट इज 2n। ठीक है, नॉन स्क्वायर नंबर, कितना आ गया? 2n, वेयर n is equal to 500। therefore 2 into 500 that is equal to 1000। आंसर। ओके। इसके बाद आते हैं हम 13 सम पे। अब 13 सम में क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम निकालना है। ठीक है, बताना है। ठीक है जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। किसका? 23 स्क्वायर, 23 का स्क्वायर है। ये कौन से दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम है? तो इसका रूल है, फर्स्ट नंबर इज, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1/2, और दूसरा है, सेकंड है, सेकंड नंबर इज n स्क्वायर प्लस 1/2। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे n इक्वल टू 23।
n क्या है 23, तो बस फिर 23 का स्क्वायर -1, 23 का स्क्वायर -1, 23 का स्क्वायर -1/2। इसको पहले 23 का स्क्वायर कर लो, कितना आता है ये 23 का स्क्वायर करना है, ठीक है जी। तो करो क्या, कुछ नहीं आता तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 12 5, 529, ये हो गया जी 529 -1/2। कितना हो गया 529 -1/2? 530, सॉरी 28, 528/2, तो डेट इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 12 2 से 12, 2 4 8, 264। तो सेकंड आ गया फिर से 23 स्क्वायर +1/2, स्क्वायर हमने अभी किया है 529 +1/2, दैट इज हो गया 530/2, दैट इज इक्वल टू 500, सॉरी कितना आ गया 2 2 4, 13, 2 6 12 एंड 2 5 10, 265। तो इसका मतलब देयरफॉर कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, एक हो गया 264, 264 प्लस 265 आंसर, ठीक है जी। ये दो नंबर आ गए, देखो आ गया ना कंसेक्यूटिव लगातार, 264 एंड 265 दोनों का सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 529 ही आएगा, ठीक है जी, उसके स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट सम आ गया, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर। ओके, अब प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी है कि कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है यहाँ पे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे हम हेयर लिख देंगे a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू 23, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके स्क्वायर का आंसर क्या है ये वाला, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो a प्लस बी 24 प्लस 23 इंटू 24 माइनस 23, ओके, डेट इज इक्वल टू 24 प्लस 23, 437 4 इंटू 24 माइनस 23 1, अब 47 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 47 आंसर आ गया, ये है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और इसको हम सिंपली बोले तो इसको हम ये जो स्कूल में करवाते हैं नॉर्मली, तो उसको क्या कहते हैं कि 2n प्लस 1, इस रूल से करवाते हैं, उसमें n कौन सा लेते हैं, जो दोनों में से छोटा नंबर है वो लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर दोनों में से छोटा नंबर n लेते हैं तो उसको हम 23 मानते हैं, फिर हियर n इज इक्वल टू 23, वही सेम ही कर रहा हूं दोबारा दूसरे रूल से, ठीक है। तो यहां पे फिल करेंगे फार्मूले में, तो 2 इंटू 23 प्लस 1, 23 टू द 46 प्लस 1 दैट इज 47, आंसर सेम है। ये 2n भी उसी रूल से आया, लेकिन आपको ज़्यादा एक्सप्लेन अभी जरूरत नहीं है, मैं फिर भी करूंगा बाद में। तो ये प्रॉपर्टी वही है, ठीक है। आप जहां ऐसे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे बोलते हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है जी। हमारे पास लास्ट है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑड नंबर्स।
अब सेट ऑफ ओड नंबर्स का सम करना है। फाइंड सम ऑफ किसका, सेट ऑफ ओड नंबर्स। अब जैसे मान लो मैं ओड नंबर लिखता हूं 1 +3 +5 +7 +9 +11 +13, मैं जहां तक लिख लेता हूं, ठीक है। तो अब इनका सम बिना ऐड किए इसको लिखना है, विदाउट एडिंग, ठीक है जी। क्या ये विदाउट एडिंग, हमने ऐड नहीं करना है इसको, ठीक है जी, विदाउट एडिंग, ये ध्यान में रखना है बात, विदाउट एडिंग। तो चलो फिर उसका रूल क्या है विदाउट एडिंग, जब हम फर्स्ट ओड नंबर से लेके जितने भी ओड नंबर बोले हो वहां तक करना है, तो सम कैसे करते हैं, हम काउंट करेंगे ये कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, दैट इज 7। तो सम क्या आएगा, 7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7 7 7 इंटू 7 49। आप टोटल करके देख लो, आंसर 49 ही आएगा, ठीक है जी। क्लियर बात, जितना मर्जी लंबा दिया हो उसको काउंट कर लो कितने नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर 10 बनेंगे तो 10 का स्क्वायर, अगर 15 बनेंगे तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 20 बनेंगे तो 20 का स्क्वायर, जितने भी नंबर आएंगे, ठीक है, यहां तक दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। इसको हम सिंपली बोलते हैं एन स्क्वायर, इसका फार्मूला, जो जितने भी नंबर ऑफ ऑड नंबर आएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर हम एन 7 मानते हैं तो 7 स्क्वायर हो गया। इफ एन इज इक्वल टू मान लो 17 है, तो सम कितना आएगा फिर, इफ एन इज इक्वल टू 17 सम इज कितना आएगा, एन स्क्वायर मीन टू से 17 स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना आता है, 17 7 289, ये सम आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर। एक और है, एक्सप्रेस 169 एज अ सम ऑफ 13 ओड नंबर, 13 ओड नंबर, वही आगे बात देखो, 16 में है सम नंबर, 16 में 13 ओड नंबर, कितने ओड नंबर है, मतलब एन है 13 दिया हुआ है, तो सम बोला 169, बताओ कैसे। तो हमने क्या करना है, 13 ओड नंबर लिख देने हैं जिनका सम जो है 169 होगा। कौन से 13 ओड नंबर आएंगे, पहला ओड नंबर 1 +3 +5 +7 +9 +11, 13 करने पूरे टोटल, ठीक है जी, टोटल 13 होने चाहिए। 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, अभी हमें 13 करनी है। 15 +17 19 21 23, कितना हो गया यार, दोबारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +25, लो जी एक्सप्रेस हो गया, बस इतना ही करना है, ठीक है जी। जिनका सम क्या है, n13 है और सम है 169, बस ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ठीक है, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 फॉर्म फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने 7th में की हुई है, वो आपको नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बताएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, ठीक है जी।